बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है आलू गोश्त। ये है बीफ, मैंने लिया है 1 किलो तकरीबन, और उसमें मैंने आधा किलो से ज़्यादा तकरीबन मैंने आलू जो हैं वो रखे हैं इसमें डालने के लिए। ये बहुत मज़ेदार सा सालन बनेगा, बिल्कुल देगों वाला जायका होगा और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा होगा। अब मैंने लिए है तकरीबन 1 किलो, मेरा जो है वो मैंने गोश्त लिया है। इसमें मैंने हड जो है वो बोंग वाली हड्डी जो है वो डलवाई है। उसका टेस्ट अच्छे से होता है, आता है उसके अंदर वो होती है मिक होती है, तो उसमें बहुत मज़ेदार सा एक टेस्ट बनता है। अब जिसको मैंने धो के तो तकरीबन 2 कप मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि आपको पता है कि बड़े गोश्त में पानी जो होता है ज़्यादा, गोश्तदारी गोश्त में ही पानी होता है, मगर बड़े गोश्त का जो अपना पानी वो छोड़ता है। तो इसमें मैंने डाली है 3 अदद प्याज डाली हैं और नमक डाला है। और लहसुन जो है वो उसको मैंने पीसा नहीं है, उसको मैंने क्रश करके डाल दिया है। तकरीबन 6 से 7 जो है थे मेरे, मैंने क्रश करके डाल दिए। उसमें मैंने डाला है अभी 1 टेबल स्पून जो है मैंने मिर्च डाली है। मिर्च जो है जो कि मेरी चक्की की खालिस मिर्च है, आप इसके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी और बस ये 3-4 चीज़ें मैंने डाल के इसको मैंने रखा है थोड़ा सा इसको उबाल आने के लिए। एकदम से कुकर बंद नहीं करना है, ढक्कन नहीं देना, उसको थोड़ा सा उबले तो उसकी जो अपनी एक होती है ना गोश्त की थोड़ी सी वो स्मेल सी होती है वो निकल जाती है। तो तकरीबन 2 से 3 उबाल आए हैं इसके अंदर। अब मैंने ऐड कर दिए हैं 4 टमाटर, मैंने मीडियम साइज़ के काट के रखे थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप देखें कि इसको मैंने अभी इतना किया है कि अब तकरीबन इसके ना 3-4 उबाल आ गए हैं। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन जो है कुकर का बंद कर दिए है। इसको मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट मैंने कुकर बंद कर किया है, ताकि ये गोश्त जो है, बड़ा गोश्त जो है थोड़ा टाइम लेता है, अच्छे से गल जाए। अब इसको मैंने जो है वो ढक्कन उतार दिया है, वेट इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब ये देखें कि जो गोश्त मेरा है इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही डाली थी, प्याज भी बड़ी बड़ी डाली थी, लहसुन को भी मैंने क्रश किया था, पिसा नहीं था, टमाटर भी मैंने ऐसे ही बड़े डाले हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखें कि बिल्कुल जो है ना गल चुकी हैं। अब मैंने ढक्कन जब खोला है तो हर एक चीज़ जो है वो गली हुई है। अब इसको ही मैंने बुनाई करनी है, क्योंकि गोश्त आपको पता है कि जितनी ज़्यादा गोश्त की बुनाई करेंगे इतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। अब मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, घी डाला है, क्योंकि शोरबे वाले सालन में मैं हमेशा घी डालती हूँ, क्योंकि उसकी शोरबे का टेस्ट जो होता है बहुत मज़ेदार सा आता है। अब इसके अंदर मैंने 3 जो टेबल स्पून बड़ी वाली जो है वो उबाल के 3 टेबल स्पून जो है मैंने डाली हैं घी की। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने जो कि इसमें तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा मेरे आलू हैं और 1 किलो मेरा गोश्त है, उस हिसाब से मैंने ना इसमें सारे मसाले डाले हैं। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो है मैंने बड़ी साइज़ में आलू जो है इनको छील के धो के साफ़ करके रखा हुआ था। अब इसके अंदर जो है मैंने आलू डाल दिए हैं। अब गोश्त के साथ आलूओं की भी बुनाई होगी, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और एक अच्छी मज़ेदार सा सालन जो है तैयार हो। यकीन करें ये बिल्कुल देगों वाला सालन, मतलब उस तरह का इसका टेस्ट होता है। आप बना के ज़रूर ट्राई करें इसको। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखना कि बहुत मज़ेदार सालन बनेगा। ये जो है बहुत ही लज़ीज़ आलू गोश्त बनेंगे। मैं इसमें बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी है, मैं बहुत बड़ा इसमें वो नहीं करती हूँ कि ये डालें तो वो डालें। बस मेरा ये है कि सिंपल सा मेरा है आलू गोश्त। और अब बुनाई हो रही है इसकी, ये देखें कि बुलबुले ऊपर इसके घी आना शुरू हो गया है और एक मज़ेदार सी खुशबू जो है वो आ रही है। इसमें पहले काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया जो है वो मैंने पहले डाला है, अब दोबारा से मैंने इसको डालना है थोड़ा सा इसकी खुशबू के लिए। मैंने एक जो है हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें अभी पिसा हुआ खुश्क धनिया डाला है और थोड़ी सी मेथी मैंने डाली है अभी। 1 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी मैंने डाली है। कसूरी मेथी का ये है कि आप जब आलू गोश्त बनाते हैं, भूनते हैं, तो उसकी खुशबू जो होती है बहुत मज़ेदार होती है। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा-सा गरम मसाला, उसके अंदर लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सारी चीज़ें जो है मिक्स करके मैंने मसाला बना के रखा हुआ है। अब ये मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि इसमें जब गोश्त में
मसाला डालते हैं तो इसकी एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। अब मैंने इसको इतना भूना है कि इसमें जो है घी इसका ऊपर आना शुरू हो गया था। अब इसके अंदर मैंने पानी उबाल के रखा हुआ था, गरम-गरम पानी था, वो मैंने इसके अंदर डाला है। डाल के अब मैंने इसको मज़ीद थोड़ा-सा इतना पकाया है कि आलू भी गल जाएँ और एक मज़ेदार सा टेस्ट इसका आ गया है। अब बहुत प्यारी खुशबू आ रही है आलू गोश्त की। मेरा आलू गोश्त जो है मैंने 15 मिनट मैंने इसको दोबारा से इसको मैंने ढक के रख दिया था ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँ और गोश्त भी अच्छा सा जो है वो भुन गया था। अब मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक इसको मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था। कुकर नहीं बंद किया था, ऐसे ही ढक्कन लगा के रख दिया था कि ताकि ये जो है मिक्स हो जाए, अच्छा सा शोरबा जो तैयार हो जाए।